हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 13 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस का। तो अब हम स्प्लिटिंग फेज पढ़ते हैं। 3 फेजेस थे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के, तो दूसरा फेज है ये। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 स्टेप है द 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट, हेंस द नेम glycolysis to 2,3 carbon compounds glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate by the enzyme aldolase fructose 1,6 bisphosphate aldolase। तो इससे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ था, हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना था। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इस स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो ये कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये टूट जाएगा और ये 2 कंपाउंड्स बनाएगा 3-3 कार्बन के। एक कंपाउंड होगा हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा होगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्योंकि हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूट रहा है 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, तो इसलिए हमारे पास इस पाथवे को ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया गया है। क्योंकि हमारे पास इसमें 6 कार्बन से 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्योंकि ग्लूकोज जो था वो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था, फिर वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये टूट गया, तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस इसीलिए नाम दिया गया है। और इस स्टेप में एंजाइम कौन सा चाहिए होता है, अल्डोलेस चाहिए होता है। उसका दूसरा नाम है हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अल्डोलेस। नंबर 5 स्टेप है द एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज कैटालाइजेस द रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। Thus 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are obtained from 1 molecule of glucose। तो अब हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गए हैं। तो अब क्या होगा, एक एंजाइम है हमारे पास फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज, वो क्या करेगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और ये हमारे पास रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन होती है। मतलब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोबारा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह इस स्टेप में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो मैं आपको ये दोनों स्टेप 4 और 5 फिगर में दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। इसमें क्या है, ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना हुआ था पहले, उस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, अल्डोलेज एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब हमारे पास नंबर 5 स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और जो एंजाइम यूज होगा वो हमारे पास है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रही है तो अब हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2 बन गए हैं। इसमें तो आगे हमारे पास एक का ही दिखाया गया है, लेकिन ऐसा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दूसरा होता है, उसका भी सेम ऐसे रिएक्शन चल रहा होता है। और ये स्टेप हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल है, आप देख सकते हैं एरो से ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोबारा हमारे पास डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गए हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास एनर्जी जनरेशन फेज है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। स्प्लिटिंग फेज में कोई भी एटीपी वगैरह यूज नहीं होते, इसमें सिर्फ स्प्लिटिंग हुई है एक 6 कार्बन कंपाउंड की 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।